ससी पन्नू एक पंजाबी लोक कहानी। बहुत पुरानी बात है। सिंध के इलाके भंबूर में एक राजा की बेटी पैदा हुई। बच्ची निहायत खूबसूरत थी। जब नजूमी को बुलाया गया तो उसने बताया कि ये लड़की बड़ी होकर राज खानदान के लिए बदनामी का बाइस बनेगी। राजा ने डर के मारे बच्ची को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरियाए सिंध में बहा दिया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये संदूक एक नेक दिल धोबी को मिला जिसकी कोई औलाद ना थी। उसने और उसकी बीवी ने बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। उसका नाम रखा ससी। ससी बड़ी होकर और भी खूबसूरत हो गई। लोग दूर दूर से उसकी खूबसूरती की मिसालें देते थे, मगर वो एक सादा और नेक दिल लड़की थी। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के इलाके कैच मकरान में एक शहजादा रहता था जिसका नाम था पन्नू। वो बहादुर, अक्लमंद और निहायत खूबरू था। उसकी शोहरत बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन पन्नू को ससी के हुस्न के चर्चा सुनने को मिले। वो तजस्सुस में मुब्तला हो गया और फैसला किया कि खुद जाकर उसे देखे। इसने ताजिर का रूप धारा और भंबूर का सफर किया। जब ससी और पन्नू की पहली मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे को देखते ही दिल दे बैठे। उनकी मोहब्बत सच्ची, पाकीज़ा और बेलौस थी। पन्नू को ससी की सादगी और खूबसूरती ने दीदा बना दिया, जबकि ससी को पन्नू की नरमी और मोहब्बत भरी बातें पसंद आईं। पन्नू ने ससी से शादी का वादा किया और वो भंबूर ही में रहने लगा। ससी के वालिद धोबी ने पहले तो इनकार किया क्योंकि पन्नू एक शहजादा था और वो सिर्फ एक धोबी की बेटी। मगर जब पन्नू ने सच्ची मोहब्बत और रहने का वादा किया तो शादी हो गई। इधर कैच में पन्नू के भाइयों को जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गए। इन्होंने सोचा कि एक शहजादा कैसे धोबन से शादी कर सकता है। इन्होंने एक चाल चलने का फैसला किया। वो भंबूर आए और पन्नू से मिले। दिखावे के तौर पर वो खुशी जाहिर करने लगे और कहा कि वो पन्नू को अपने वालिद से मिलवाना ले जाना चाहते हैं। पन्नू ने इनकार किया क्योंकि वो ससी से अलग नहीं होना चाहता था। तब इन्होंने एक साजिश की। एक रात इन्होंने पन्नू के मशरूब में नशा मिला दिया। जब वो बेहोश हुआ तो उसे मुंह पर लादकर चुपके से कैच वापस ले गए। जब ससी सुबह जागी और पन्नू को ना पाया तो उस पर क़यामत टूट पड़ी। वो गली गली पन्नू को तलाश करती रही, लोगों से पूछती रही, मगर कोई खबर ना मिली। जब इसे हकीकत का पता चला कि पन्नू को ज़बरदस्ती वापस ले जाया गया है तो उसने बगैर कुछ सोचे समझे रेगिस्तान की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। नंगे पाँव तन तन्हा ससी सहरा में पन्नू को ढूंढने निकली। धूप की तपिश उसके जिस्म को झुलसाने लगी, रेत उसके पाँव जलाती, कांटे जिस्म को जख्मी करते, लेकिन ससी ना रुकी। उसकी मोहब्बत उसे ताकत देती रही। वो पन्नू का नाम लेकर सहरा में आवाज़ें देती रही, रोती रही, मगर हिम्मत ना हारी। एक मकाम पर उसका जिस्म इतना थक चुका था कि उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, ए ज़मीन, मुझे अपने अंदर छुपा ले ताकि कोई अजनबी मुझे छू ना सके। कहा जाता है कि ज़मीन ने उसकी पाकीज़ा मोहब्बत को सुन लिया और उसे अपने अंदर ले लिया। इधर जब पन्नू को होश आया और उसने अपने आप को कैच में पाया तो वो पागल सा हो गया। वो अपने भाइयों से लड़कर भंबूर की तरफ भागा। जब उसे पता चला कि ससी उसे ढूंढने निकली है तो वो उसके पीछे सहरा में निकल पड़ा। पन्नू ने सहरा की खाक छानी, पानी की एक बूंद के बगैर मीलों सफ़र किया, हर आवाज़ पर चौंका। जब वो उस जगह पहुंचा जहां ससी ज़मीन में समा चुकी थी तो उसने दर्द भरी आवाज़ में ससी को पुकारा। कहते ही ज़मीन उसकी पुकार ना सहा सकी और उसे भी अपने अंदर समेट लिया ताकि ससी और पन्नू हमेशा के लिए एक हो जाएं।